आज के क्लास में हम लोग देखेंगे का जी दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में? दृष्टि दोष के बारे में। इससे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, है ना। ठीक, यहाँ पे दिया गया है दृष्टि दोष। हमारा आंख अभी ठीक ठाक है सब लोग, है ना। आप नजदीक की वस्तु या दूर की वस्तु को ठीक ठाक देख पाते हैं या नहीं? देख लेते हैं ना। लेकिन जिस दिन आप नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु को ठीक ठाक नहीं देखेंगे, उस दिन हमारे आंख में क्या उत्पन्न हो गया? दोष उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? और आप क्या बोलिए, घर परिवार में लोग न कहू आजकल तनिको अनहरिया होता था साफा नहीं खेलो एकदम। ठीक, भीरी देखा तो भीरियो नहीं खेलो, दूर देखा तनी दूरो नहीं खेलो, तब तो दिक्कत आ गया ना। ऐसा ने आंख को क्या कहते हैं? दोष युक्त आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, जिस आंख में काचे जिस आंख में दोष हो जाए, क्या हो जाए? तो ऐसे आंख को दोष युक्त आंख कहते हैं। कैसा आंख कहते हैं? दोष युक्त आंख कहते हैं। और दोष युक्त आंख से साफ साफ तो दिखाई नहीं देगा, तो यह आंख से देखने की प्रक्रिया दोष युक्त आंख जो होगा, जो खराब हो चुका है, ठीक, तो ये आंख पूर्ण रूप से खराब हो गया, ठीक ना। तो इस आंख में उत्पन्न होने वाले दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यह 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। पहला हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, ध्यान सुनिएगा। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। काची? कैसा दोष? जरा दृष्टि दोष। चौथा होता है अबिंदुकता। काची? अबिंदुकता दृष्टि दोष। बात क्लियर है? दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता दृष्टि दोष। पहले तो हमको ये समझना होगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष मतलब क्या समझ रहे? कोई लड़का जन्म लिया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का हुआ, ओकर आंख खराब हो गया, ऐसा संभव है? अभी कभी रेयर कंडीशंस में हो जाता है, लेकिन ज्यादा संभावना तो नहीं है ना। ठीक, वो बड़ा होगा, धीरे धीरे ठीक ठाक देख रहा है सब, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल तक ठीक देखा, लेकिन 70 से अगर आगे जाने लगा तो अगर आंख में क्या उत्पन्न हो गया? दोष उत्पन्न हो गया। अर्थात जो दृष्टि दोष है, कौन सा दोष है? दृष्टि दोष है, वह वृद्ध अवस्था में, किस अवस्था में? वृद्ध अवस्था में ज्यादातर देखा जाता है। काची? ठीक, किस अवस्था में देखा जाता है ज्यादातर? वृद्ध अवस्था में। हम लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे? बूढ़े। ऐसे ही तो नहीं ना जाएंगे, कतनो फेयर लवली लगा लोगे वो कौन असर न करी। ठीक ठीक, वो तो जाइबे करी एक दिन। काची? सुंदरता तो इतना तरह कौन चीज पे ठीक करिए वाला तवा के पहनिए, ठीक बा, ओकरा कोनो घमंड नहीं के बुआ वो ना, हमारा से क्या दिक्कत है? ठीक ना। तो ये बात अच्छा ध्यान दीजिएगा। तो कलर विजन जो होता है या जो दृष्टि दोष होता है, इफेक्ट ऑफ विजन जो होता है, वह किस अवस्था में उत्पन्न होती है? हम बूढ़े होने लगेंगे तब क्या शुरू होगा? काची? दृष्टि दोष। और बुढ़ापा में हमारा आंख खराब हो जाएगा। ये चारों में से कोनो एगो दोष हो जाता है। बात समझ में आ रहा? या तो बुढ़ापा में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, अनाथ दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, नहीं तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, नहीं तो अबिंदुकता दृष्टि दोष हो जाएगा। अब नाम पढ़ने से ऐसा लगेगा नो कि परिभाषा हम जानते ही हैं। आप ये नाम पढ़ने से आपको क्या लग रहा है? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें निकट का वस्तु न लौके, है कि ना। निकट दृष्टि दोष आपको नाम पढ़ने से क्या लग रहा है? लग रहा है कि दोष कौन में दोष है? नजदीक वाला में। तो नजदीक वाला में दोष नहीं हुआ। ये परिभाषा थोड़ा सा नाम से अलग है, ध्यान सुनिएगा। हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु लौके और दूर की वस्तु न लौके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ रहा है? आ रहा था? नाम पढ़िएगा तो लगे कि निकटे का ना लौके और दूर का लौके, उसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। ऐसा है नहीं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु
साफ साफ दिखाई न दे। ये ना कि साफा दिखाई न दे, ऐसा नहीं, दिखाई देगा, साफ साफ नहीं लुकेगा, आप पहचान नहीं पाएंगे, एक धुंधला लुकेगा। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? अच्छे निकट दृष्टि दोष। अब नाम से पकड़ सकते हैं। दूर दृष्टि दोष किससे कहते हैं? हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे, उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ना भीरिये के लौके और ना दूरे के लौके, दोनों चौपट बुझा रहा है, दूरो वाला चौपट रहे और निकटो वाला चौपट रहे। ये चलता ऐसा व्यक्ति चश्मा पहनता है, मैं देखे होंगे ऐसे बनावल रहता है, ऐसे चश्मा पहन रहेगा वो, ठीक ना। जब देखना होगा भीरी का तो ये सटा लेगा, दूर का देखना होगा तो ऐसे करके देगा, बुझाएगा। ठीक, अब ऐसा चश्मा ज्यादातर बूढ़े लोग पहनते हैं, तो बुढ़ापा में सबसे ज्यादा होने वाला रोग यही है, काची जरा दृष्टि दोष। इस दोष में होता क्या है कि ना भीरिये के वस्तु लुकेगा साफ साफ और ना ही दूर का वस्तु लुकेगा साफ साफ। अब एक और दोष होता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। कौन सा दोष? अबिंदुकता दृष्टि दोष। आप कभी गांव देहात में मेला लागल होगा, जिसे तिरकौल मेला हो गया, कोइलवर मेला हो गया, सोन में लगता है ना, ठीक। तो मेला में वो चश्मा बेचाता है, 5 रुपया लइकन पहन के चलता, सब हीरो नहीं लगभग एकदम पहन एकदम रंग बिरंगी चश्मा पहनबा तो मेरे दोष उत्पन्न हो जाता है। पहने लोग के पहना ही है, ठीक, प्लास्टिक वाला चश्मा पहनबो चलबो नु तो लगे जमीन में उबड़ खाबड़ बा, ठीक, पैर डलबा तो लगे अरे ये खाला बा, डलबा गिर जीवा दबाक से, ठीक। तो चश्मा पहनने से हमारे आंख का फोकस दूरी गबड़ा जाता है वो, ठीक। और वो चश्मा प्लास्टिक का होता है जो सस्ता आता है, किराना दुकान में मिल जाएगा 10-5 रुपया में, पहन के चलिए गिर जाइएगा दबाक से के, ठीक ना। तो किसी व्यक्ति के आंख में यह रोग हो जाता है, ना क्षैतिज अक्ष वगैरह ठीक से लुकेगा, ना ही ऊर्ध्वाधर अक्ष वगैरह ठीक से लुकेगा, जहां देखेगा सब बड़े खबर लग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति को चलने में सबसे ज्यादा कठिनाई होगी और गिरते रहेगा दबाक बिना कुछ कह ले, दबाक गिरी। अब कोनो सोचे काहे गिरत है, अब कहेगा थोड़ा अब गिरा उठा, कोनो पूछे काहे गिरत रहुआ ना, हम ऐसा ही चली ना, अरे यार ऐसा ही कैसे चलेंगे, ठीक। तो दबाक गिरते जा रहा है। ये चारों दृष्टि दोष समझ में आ गया आपको, ठीक। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे दृष्टि दोष कहते किसे हैं, परिभाषा, ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, किस ध्यान से समझिएगा दृष्टि दोष है क्या, ठीक। अब पहले परिभाषा हम शुरू में बताए आपको, यहाँ भी पढ़ेंगे। क्या लिखा गया? बढ़ते उम्र के साथ। उम्र क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, घटना तो नहीं ना चाहिए। हमारा उम्र धीरे धीरे बढ़ेगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे? बुढ़ारी की तरफ, है कि ना। लाठी लेके चलबो, जो कहाँ कौन बा, सब गांव में नजर रखबो, कौन खाने जाता है खाने आता, बुढ़ाओं के काम है का ये सब काम नो, बड़ एकदम मेन मोहरा पे, ठीक। देखो तो कौना के लड़का काने जाता है, कौना के लड़की काने जाता है, सब एकदम सीसीटीवी कैमरा है सब गांव के, पूछे बस सबन के बारे में बता दिया सर, ठीक ना। तो बढ़ते उम्र के साथ साथ हमारे आंख में दोष उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है? दोष, ठीक। तो ऐसे आंख को दोष युक्त आंख कहते हैं। ऐसे आंख को क्या कहेंगे हम लोग? दोष युक्त आंख, मतलब खराब आंख। कैसा आंख? खराब आंख। तथा दोष युक्त आंख से, काचे दोष युक्त आंख से, बात क्लियर है? दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक आंख से देखा जाए तब ओकरा के दृष्टि दोष नहीं कहेंगे। कैसा आंख से देखना है? खराब आंख से देखिएगा तो उसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब क्या समझेंगे हम? अर्थात हमारे आंख के निकट बिंदु, कैसा बिंदु? निकट मतलब नजदीक का, और दूर बिंदु दोनों ही प्रभावित हो जाए, न नजदीकी के लोग के ढेर और न ही दूर के लोग के, तो हमारा आंख खराब होने लगा है, ठीक। जिसके कारण हमारी आंख निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? अभी बता है कितने प्रकार के दृष्टि दोष? 4 प्रकार का। पहला निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष? दूसरा कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष, कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष, कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष। चौथा अबिंदुकता दृष्टि दोष, कौन सा दोष? अबिंदुकता दृष्टि दोष। बात क्लियर है ना? अब ये 3 प्रकार के, 3 नहीं क्या 6 प्रकार के
4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। अब आइए ध्यान से देखेंगे ये चारों कितने प्रकार से होते हैं, क्या क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष। चौथा अबिंदुकता दृष्टि दोष। अब हम लोग एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। क्या क्या के बारे में जानकारी लेंगे? सबसे पहले सीखेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। कौन सा दृष्टि दोष? परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसके कारण हमारी आंख निकट की वस्तु को साफ साफ यानी स्पष्ट रूप से देख पाता है और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो हमारे आंख में उत्पन्न ऐसे दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे आप ध्यान से सुनिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, निकट दृष्टि दोष पढ़िए बोर्ड पर क्या लिखा गया। ठीक, क्या लिखा गया? हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिससे हमारी आंख निकट की वस्तु को काचे स्पष्ट रूप से देख पाती है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आखिर यह दोष हमारे आंख में होता क्यों है? कारण क्या है? यह दोष हमारे आंख में क्यों हो जाता है? हमारे आंख का जो नेत्र गोलक है, कौन सा है? नेत्र गोलक, यह काफी ज्यादा क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, तो अब यहां समझिएगा कि यह दोष युक्त आंख है, यहाँ एक सेव रखा गया है। अब यह नेत्र गोलक ऐसा था, अब बढ़ के क्या हो गया? बड़ा, तो प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, जबकि प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर, यहाँ। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है? पहले ही बन जा रहा है, यहाँ पे। बनना कहाँ चाहिए? यहाँ। तो जब पहले ही बन जाएगा तो हमारा आंख उस वस्तु को ठीक से नहीं देख पाएगा। ठीक, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो नेत्र गोलक है वह क्या हो गया है? लंबा हो गया है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई है? बढ़ गई है, तब ऐसा दोष उत्पन्न होगा। ठीक, अब दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो भी यह दोष हमारे आंख में उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे सवाल इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार से याद करिएगा, ये सब ध्यान दीजिए। ठीक, निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है? चारों में से कौन एगो बोल सकते हैं? नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, या नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। या नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तब हमारे आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्लियर? अब ये एक सामान्य आंख है। कैसा आंख है? जो खराब हो चुका है। तो आप देखेंगे कि इस आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह कहाँ बन गया है? पहला ही। प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना के इस बिंदु पर। कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया। अगर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के पीछे बन जाए तो उस वस्तु को हमारा आंख देख नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे कि यह दोष ठीक कैसे होगा? तो दोष युक्त आंख के आगे उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? देखिए, सॉरी उत्तल नहीं, काचे अवतल लेंस से बने। कौन से लेंस से? अवतल लेंस से बना यदि चश्मा लगा देंगे तो यह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने लगेगा। बात क्लियर है? तो याद करिए कि जब निकट दृष्टि दोष हो जाए हमारे आंख में तो किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं? किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के दोष में? किस प्रकार के? निकट दृष्टि दोष में। ठीक, अब इसके आगे ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर पे आता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष क्या कहता है? चित्र को समझिए। यहाँ एक एप्पल रखा हुआ है, रखा गया है ना? दिख रहा है आपको?
क्या रखा गया है? एप्पल। इस एप्पल को यह दोष युक्त आंख देख रहा है, तो इस एप्पल का प्रतिबिंब देखिए, यह रेटिना है, प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ पे। कहाँ बनना चाहिए? यहाँ पे। लेकिन प्रतिबिंब आंख के बाहर बन गया है, यहाँ बन गया। प्रतिबिंब यहाँ बनता तो हमारा आंख देख लेता, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन गया? ठीक बाहर, आंख के पीछे। तो इस प्रतिबिंब को हमारा आंख नहीं देखेगा। लेकिन जब इस आंख के आगे उत्तल लेंस लगा दे, कौन सा लेंस लगा दे? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा दे रहे हैं, तो इस सेव को हमारा आंख एकदम रेटिना पर देख ले रहा है। देख रहे हैं लोग? कहाँ देख ले रहा है? रेटिना आई, यानी इमेज यहाँ बन जा रहा है। ठीक, तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष, ठीक, जिसमें दूर की वस्तु को हमारा आंख स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन नजदीक की वस्तु को हमारा आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं हम लोग? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें हमारी आंख कैसी वस्तु को, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यह हमारे आंख में आखिर होता क्यों है? यहाँ सब पलट जाएगा। कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या हो जाना? छोटा हो जाना। दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने के कारण। काचे? कम हो जाने के कारण। जब निकट दृष्टि दोष होगा तो हमारा आंख फैल जाएगा, और दूर दृष्टि दोष होगा तो हमारा आंख क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक। अब तीसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला। चौथा कारण क्या है कि फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। इस कारण से हमारे आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए? हम काचे नेत्र लेंस के आगे कौन से लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। बुझा कुछ? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा? ठीक ना? अभी बाबा को देख सकते हैं, इनको लौक नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? लौक नहीं रहा। चश्मा को क्या किए हैं? दूर के पास, ये अपने चश्मे को दूर किए हैं ना, ताकि मोबाइल को देख सके केकर फोटो आइल बा, आएगी ना? तो बाबा देखा था इसे कह के। ठीक, तो अब देखिए हई चश्मा को देखिए, इसमें बीच में एगो लेंस बनाया गया है। देख रहे हैं कि ना? एगो बाहर लेंस है और एगो अंदर है, एगो बाहर है और एगो अंदर है। तो ऐसे चश्मे का प्रयोग किस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया था? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसके कारण हमारी आंख न तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है और न ही निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो हमारे आंख में उत्पन्न ऐसे दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। बात क्लियर? हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें हमारी आंख न तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है और न ही कहाँ की वस्तु, निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है? ठीक, यह रोग हमारे आंख में समंजन क्षमता, कौन सी क्षमता? समंजन क्षमता के घट जाने के कारण होता है। किसके कारण होता है? समंजन क्षमता के कारण होता है। यदि हमारे आंख की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है, 4 डायोप्टर से घट के 2 डायोप्टर हो जाए, 3 डायोप्टर हो जाए, तो हमारे आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बायोफोकल लेंस, कैसा लेंस? बायोफोकल। क्या लिखा गया है यहाँ पे? क्या लिखा गया है? बायोफोकल। कौन सा लेंस? बायोफोकल। ध्यान से देखिएगा इधर, बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बायो का मतलब होता है कैगो? 2 गो। एक के चश्मा में कैगो लेंस लगा होगा? 2 गो। ठीक, फोकस मतलब सामान्य फोकस दूरी वाला, यानी वैसा चश्मा खरीदना है आपको कि चश्मा तो एक हो लेकिन उसमें लेंस कैगो लगा हो? 2 गो।
एक यहाँ ऐसे गोल करके लगेगा, एगो ऊपर आता है इस डायग्राम का। ठीक, ज्यादातर बूढ़े लोग ऐसा चश्मा पहनते हैं, ठीक ना, ताकि उनको दोनों दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखे। ठीक, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? बायोफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बायोफोकल लेंस। एक और दोष हो जाता है हमारे आंख में, इससे हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता दृष्टि दोष। इसमें वस्तु न तो क्षैतिज अक्ष को ठीक से देख पाएगा और ना ही ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसमें वस्तु ऊबड़ खाबड़ दिखाई देता है। अगर हमारे अंदर अबिंदुकता दृष्टि दोष हो जाए तो कैसा दिखाई देगा हमको? ऊबड़ खाबड़, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। एक बार बार बोलते हैं मेले वाला चश्मा पहन के देखिएगा ना, 5 रुपया वाला, एक पैसा नहीं लगेगा, पहनते एकदम लगेगा एक बार बराबर है, अचानक लगेगा कि खाला आ गया, तो आप नीचे गोड़ डालिएगा नहीं तो पता लगेगा गोड़े मुड़ गया, ठीक, गिरबो भड़क से। यह रोग जिस व्यक्ति के अंदर हो जाए तो चलने में ओकरा कठिनाई होगा, धबाक धबाक गिरते रहेगा। कोनो पूछे काहे गिरत रहे भाई, तो सही चली ना हम ठीक, अब बता नहीं रहा कि हमारा अंदर कौन दोष है? अबिंदुकता दृष्टि दोष है। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस लगाते हैं। कैसा लेंस लगाते हैं? बेलनाकार लेंस। जैसे अब आगे ध्यान से देखेंगे हम लोग, हमारे आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिससे हमारी आंख क्षैतिज तथा उदग्र रेखा में बनने वाले प्रतिबिंब को फोकसित नहीं कर पाता, ना ही क्षैतिज अक्ष में ठीक से देख पाएगा और ना ही ऊर्ध्वाधर अक्ष में ठीक से देख पाएगा। इसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब कभी छोटा तो कभी बड़ा, कभी ऊंचा तो कभी नीचा दिखाई देगा, यानी ऊबड़ खाबड़। बात समझ में आ रहा है? देने लगता है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता दोष कहते हैं या अबिंदुकता दृष्टि दोष कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, इसका कारण क्या है? यह हमारे आंख में कॉर्निया, कॉर्निया समझते लोग ना, हमारे आंख में कॉर्निया में गड़बड़ी की वजह से होता है। या किसमें गड़बड़ी की वजह से होता है? कॉर्निया में। कॉर्निया खराब होने लगे तो हमारे आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? अबिंदुकता दृष्टि दोष। इसका एक ही उपचार है कि नेत्र लेंस के आगे कैसे लेंस से बने चश्मा का प्रयोग करिए? बेलनाकार लेंस से बने चश्मा। अब देखिए बेलनाकार लेंस एकदम होता ऐसा नहीं है, लेकिन ये मोटा होगा। क्या होगा? मोटा, ठीक ना। कोनो ऐसा चश्मा पहनेगा हमारा नहीं है, लेकिन हमारा शीशा पतला है और वो शीशा क्या होगा? मोटा होगा, ठीक, बेलनाकार होगा। तो आंख में कौन दोष उत्पन्न हुआ है? अबिंदुकता दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु लोकेगा, दूर का नहीं लोकेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का लोकेगा, निकट का नहीं लोकेगा। जरा दृष्टि दोष में दोनों चौपट, दोनों चौपट का मतलब समझ रहा लोग, दोनों में से कोनो नहीं लोकेगा। एकरा में साफा चौपट, ठीक, ना ऊपर ही लोकेगा ना नीचे ही लोकेगा, ना दाएं ना बाएं, ऊपर खाबर लोकेगा सब, ठीक ना। ठीक, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता दृष्टि दोष। अब लेंस का नाम याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस। अबिंदुकता दृष्टि दोष में बेलनाकार लेंस। क्लियर? अब हमारे आंख में अगर खराबी आ गया है तो हम करेंगे नेत्रदान। बात क्लियर है? कहीं से जुगाड़ करेंगे ना, मान ला चश्मो लगेला सब ठीक नहीं हो, कतनो करिए चश्मा पहन ले बड़ा, ठीक ठीक नहीं हो, तो हम क्या जुगाड़ करेंगे? नेत्र कौन दान कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा गया नेत्र दान से संबंधित कुछ बातें। नेत्र दान से संबंधित कुछ बातें। कौन कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? ध्यान से पढ़िएगा। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति, गलत लिखा गया यहाँ पे, ठीक ना, ये जो वर्ड है क्या लिखा गया है? नेत्र दान करने वाला व्यक्ति, ठीक। बात क्लियर है? नेत्र दान करने वाला व्यक्ति काची किसी भी आयु के हो सकते हैं, जरूर नहीं है कि वयस्क आदमी ही करेगा, कोई बच्चा भी है तो भी नेत्र दान कर सकता है। बात क्लियर है? इसके लिए या किसी भी लिंग के हो सकते हैं, ये जरूर नहीं है कि खाली पुरुष करेंगे महिला नहीं करेंगे, या केवल महिला करेंगे पुरुष नहीं करेंगे। पुरुष और महिला दोनों नेत्रदान कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है और इसके लिए उम्र निश्चित नहीं है। बात क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है नेत्रदान से संबंधित? ठीक, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, वो 2-4 गो सब, ठीक, मोतियाबिंद रोगी, जिसको मोतियाबिंद भी हो गया हो। बात क्लियर? ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आंख का ऑपरेशन हो गया, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक, उसके बाद मधुमेह रोग, देखिए, अथवा उच्च रक्तचाप, ठीक, उच्च रक्तचाप का मतलब समझ रहे हो? हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर वाला आदमी,
ठीक से पीड़ित व्यक्ति या दमे के रोगी, अस्थमा जिसको हुआ हो, तथा वे व्यक्ति जिन्हें संक्रमण नहीं है, संक्रमण रोग जैसे एड्स, HIV, बात क्लियर है, ठीक, हेपेटाइटिस बी सी ई सब, ठीक, भी जिसको संक्रमण नहीं है भी क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को संक्रमण बीमारी है वो नेत्रदान नहीं कर सकता। हम मर गए, ठीक ना, मृत्यु के 4 से 6 घंटे के बाद, काचे मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। इसलिए कोई नेत्रदान करना चाहता है तो उसकी मौत जैसे ही हुई तुरंत ठीक नेत्र बैंक को क्या करिए, सूचित करिए। इसके लिए नेत्र बैंक को तुरंत सूचना दे देना चाहिए, ठीक, ताकि आंख वो क्या निकाल के चल जाए, आंख 4 से 6 घंटे तक हमारा आंख जिंदा रहता है मरने के बाद, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्ति, ये जो थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति जिसे काचे, ऐसे व्यक्ति जिसे एड्स है, क्या हो, ऐसे व्यक्ति जिसे एड्स हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, रेबीज हो, बात आ रहा समझ में, ल्यूकेमिया हो, ल्यूकेमिया मतलब कैंसर, बात आ रहा समझ में, ठीक, या जिसे टेटनस हो गया हो, या हैजा हो गया हो, या तनिका शोध रोग हो, या मस्तिष्क शोध रोग हो, से संक्रमित हो, और ये सभी रोगों को हम लोग संक्रमित रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति या मृत, जीवित या मृत व्यक्ति कभी अपना नेत्रदान नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण रोग हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का ना ब्लड लेना चाहिए, ना नेत्र लेना चाहिए, ना शरीर का कोई अंग लेना चाहिए, क्योंकि अगर लेंगे तो लगवाने के बाद आप भी उस रोग से क्या हो जाइएगा, ग्रसित हो जाइएगा, पीड़ित हो जाइएगा। इसलिए ध्यान दिया जाए कि ब्लड चढ़ाते समय भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए ब्लड के लिए। बात क्लियर, कि ब्लड दान करते समय भी उस व्यक्ति में किसी प्रकार का संक्रमण रोग न हो, तब उसका नेत्रदान, ब्लड दान या किसी भी अंग का दान किया जाएगा। अगर है तो नहीं किया जाएगा। बात क्लियर, संक्रमण रोग नहीं होना चाहिए। अब हमारे आंख का दान करने वाला भाग कौन सा होता है? कॉर्निया। बात क्लियर, ये हमारा पूरे नेत्र के बारे में था। किसके बारे में था? अब यहाँ से प्रकाश से संबंधित कुछ अन्य घटनाओं के बारे में सीखेंगे हम लोग। किसके बारे में सीखेंगे? घटनाओं के बारे में। तो जितने चीज पढ़ाए गए ये सारे चीज आप कॉपी पर अच्छे से नोट करें।